जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों, आज से हम NTPC के जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी को टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। भाई कौन सा है जो पाषाण युग के 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो ताम्रपाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ भाई, पुरापाषाण काल भी आता है, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल भी, लेकिन पुरापाषाण काल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। भाई पाषाण युग में मनुष्य किन औजारों का प्रयोग कर रहा है? पत्थर के औजारों का प्रयोग कर रहा है मनुष्य, ठीक है। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल है। पुरापाषाण काल युग नवपाषाण काल युग के बाद आरंभ हुआ। भाई ताम्रपाषाण युग है जो ये नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है, किस धातु का प्रयोग किया सबसे पहले? मनुष्य ने तांबे धातु का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज कब हुई? 1957-58 में। कब? 1957-58। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है। और भीमबेटकाओं की गुफा ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है भीमबेटकाओं की गुफाओं। और इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में इसकी खोज करी। और भीमबेटकाओं की गुफाओं को विश्व धरोहर 2003 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें जो याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेना जिले में अवस्थित है भीमबेटकाओं की गुफाओं। मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं, यद्यपि यहाँ पर अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग की है। किसकी चित्रकारी अधिक मिली गई? मध्यपाषाण युग की। किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भाई कहाँ पे पाई जाती है? भीमबेटकाओं की गुफाओं में। अगर मुझे भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज कब हुई? तो 1957-58 में, ठीक है। और ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने। देखो, भीमबेटका भारत के मध्य प्रांत के रायसेना जिले में स्थित है। पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। सबसे पहले आया पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नव्यपाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अब देखो, प्राचीन भारत को इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, एक अवधि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध भी है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन लिपि गूढ़ का एवं अपठनीय, मतलब कि पढ़ी नहीं गई, लिपि पढ़ी नहीं गई, ठीक है ना। और ऐतिहासिक काल पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्माण हुआ ऐतिहासिक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो पुरापाषाण काल, ये 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक को पुरापाषाण काल। फिर आप मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल की समय अवधि है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बाद आओ नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की समय अवधि है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल की, जो सबसे बाद में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं?
थे। भाई सीप कहाँ से प्राप्त किए जावे? नागेश्वर से। कहाँ से? नागेश्वर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर मतलब जहाँ नागेश्वर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, जिनमें भाई उनमें मोहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। रोपण ये कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। बनावली ये कहाँ पे स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है, बनावली में। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपण की खोज कब हुई? 1950 में। 1950 में। और किसने करी? बीबी लाल ने। किसने? बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपण जिले में सतलज नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपण। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, स्टेराइट। किसका? स्टेराइट का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों से सेलखड़ी, किससे? सेलखड़ी जो स्टेराइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई। ठीक है ना, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर, वही कौन कौन से जानवरों की चित्रकारी की गई? बाघ की, हाथी, वृषभ। बाघ, हाथी, वृषभ। ठीक है ना। वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन और खरगोश और बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? भाई धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को में धौलावीरा को कब शामिल किया गया? 2021 में। और भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल है ये धौलावीरा। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समावधि से जुड़ा हुआ है? किस समावधि से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।